स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत एक परिचय। भारत का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो अब इसमें हम एक सब टॉपिक लेते हैं अवस्थिति। भारत की जो अवस्थिति है उसको हम ग्लोब के संदर्भ में सबसे पहले समझते हैं। ग्लोब जो कि पृथ्वी का एक मॉडल है, प्रतिरूप है। ग्लोब के संदर्भ में यदि हम देखें तो ये जो 0 डिग्री जो कि भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा है, इसके संदर्भ में देखें तो इसके दो भाग होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति यहाँ पर आप सभी को दिख रही है कि भारत जो है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी तरह से 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है जिसको कि प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी से निकलती है इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे अगेन ग्लोब को दो भागों में बांट देते हैं, एक पश्चिमी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध। तो भारत एक तरह से ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में देखा जाए तो एक पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह से भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध, तो भारत की स्थिति जो है वो पूर्णतया उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अब ग्लोब के संदर्भ में समझने के बाद अब हम ये देखते हैं कि जो महाद्वीप है उनमें भारत कौन से महाद्वीप में स्थित देश है। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। इसका मतलब पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया के मध्य में भारत की अवस्थिति है। इसी तरह से अब हम इसको अक्षांशीय एवं देशांतरीय इसके विस्तार के हिसाब से देखें। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो कि पश्चिम से पूर्व खींची गई, इनको लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है, और एक पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखाएं हैं। इनमें सबसे बड़ा जो ग्रेट सर्किल बनाने वाली रेखा है वो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, क्योंकि ये ग्लोब को समान दो भागों में बांटती है, पृथ्वी के मध्य से होकर ग्लोब के मध्य से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भारत की जो स्थिति है वो इसके उत्तर में है। और इसकी यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, मुख्य भूमि की, तो यहाँ भारत का हमने नक्शा बनाया हुआ है। तो मुख्य भूमि में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट जो कि कन्याकुमारी से होकर निकलता है, यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो कि हमारा जम्मू कश्मीर जो कि अभी इस समय यूटी का दर्जा मिल चुका है उसे, वहां तक स्थित है। तो एक तरह से ये जो विस्तार है ये अक्षांशीय हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, दोनों में ही हमको उत्तर लगाना है, चाहे ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन चूंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए दोनों में ही हमें उत्तरी अक्षांश है वो दर्शाना है। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। तो देशांतरीय विस्तार में हमें पूर्वी देशांतर लगाना होगा। ये है अपना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इनको पैरेलल की जगह मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से, जैसे अक्षांशों के साथ हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इसमें हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ये लंबी रेखाएं हैं, लॉन्ग से आपको याद रह जाएंगी, लंबी उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाएं हैं। तो भारत का जो एक तरह से पश्चिम वाला भाग है बिल्कुल, जो कि गुजरात के सरक्रीक से ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य भारत की स्थिति है। देशांतरीय विस्तार के लिहाज से देखते हैं हम यदि, तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो डाउन विलेज है वहां से होकर निकलता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो इस तरह से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक इसका विस्तार है। तो ये हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझा है अवस्थिति के हिसाब से। अब यदि हम इसकी तटीय लोकेशन देखें, क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जो कि 15,200 किलोमीटर की इसकी टोटल लैंड बाउंड्री है, और इसमें 6,100 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री। 6,100 किलोमीटर लंबी इसकी गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक का इसका ये जो तट रेखा है ये 6,100 किलोमीटर है। इस 6,100 किलोमीटर में 9 तो राज्य आते हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज की अवस्थिति है।
और 7,516.6 किलोमीटर, इसको इंक्लूड कर लें हम यदि लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार जो कि यूनियन टेरिटरी है और एक तरह से द्वीपीय इनकी अवस्थिति है, ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इन दोनों को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो तट रेखा की जो लंबाई है वो बढ़कर हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। और केवल मुख्य भूमि की यदि हम तट रेखा की बात करें तो उसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। तो इस तरीके से टोटल 9 राज्य है वो तट के ऊपर तट रेखा रखते हैं, जिसमें आप देख लीजिए इसमें गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और इसके अलावा यदि हम मुख्य भूमि में यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, फिर इसके बाद हमारा ये यहाँ पर स्थिति है पुदुचेरी का एक हिस्सा है माही, इसी तरह से पुदुचेरी के ये 3 सब डिविजन्स हैं। तो ये सारे भी आपके मुख्य भूमि में की तटरेखा के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी यदि तटरेखा को सम्मिलित करते हैं तो ये तटरेखा बढ़कर हमारी हो जाती है टोटल 7,516.6 किलोमीटर। अब इस तट रेखा और लैंड बाउंड्री इन सबको समझने के बाद अब हमारे को एक चीज और समझनी है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं जो कि इसकी सीमा पर स्थित हैं। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। भारत के आप देखिए उत्तर वाले जो उत्तर में स्थित जो भी पड़ोसी देश हैं उसमें यदि हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, उत्तर पश्चिम की तरफ से चलते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान ने इसकी सीमा बनाई है। इधर हम बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की सीमा जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगती हुई है। फिर इसके बाद हम इधर की तरफ नॉर्थ की तरफ आते हैं तो इधर नेपाल की अवस्थिति है, फिर चाइना का तिब्बत वाला हिस्सा इस तरफ आ जाता है, फिर ये भूटान है, इसी तरह से चाइना का अगेन ये वाला मैकमोहन लाइन जो कि की स्थिति है यहाँ पर। फिर इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं तो बांग्लादेश है, म्यांमार है। इधर साउथ में हम चलते हैं तो मालदीव और श्रीलंका, ये द्वीपीय देश है लेकिन ये भारत के दक्षिण में स्थित है। इस तरह से भारत जो है वो अपने पड़ोसी देशों से चारों ओर से घिरा हुआ है और सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही एक तरह से एशिया में, चूंकि हिंद महासागर का जो नाम है वो भारत पर ही पड़ा है, हिंदुस्तान के आधार पर ही हिंद महासागर जो है हिंद महासागर के स्थित है जो कि भारत के दक्षिण में है। अब भारत का यदि हम पश्चिम की बात करें तो अरब सागर है, पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर की अवस्थिति है। भारत में 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको कि हम कर्क रेखा भी कहते हैं, वो भारत को लगभग 2 भागों में समान 2 भागों में बांट देती है। इस कर्क रेखा के उत्तर में भारत जो है वो एक तरह से टेम्परेट जोन या सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, दक्षिण का भारत जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो भारत को न केवल जलवायु की दृष्टि से भी ये प्रभावित करती है और भारत को 2 भागों में समान 2 भागों में बांटती है। अब ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कि कर्क रेखा कहते हैं, ये कितने राज्यों से होकर भारत की गुजरती है तो इसको भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। टोटल 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। इन 8 राज्यों में सबसे पहले स्थान आता है गुजरात का, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये टोटल 8 राज्य हैं जिनसे होकर ये गुजरती है। अब इसकी सबसे ज्यादा लंबाई कौन से राज्य में पड़ती है? तो सबसे ज्यादा लंबाई है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। और सबसे कम लंबाई वाला कौन सा राज्य है? तो सबसे कम लंबाई वाला राजस्थान राज्य है। राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जो जिला जो कि दक्षिण में स्थित है उसके मध्य में से होकर गुजरती है और उदयपुर और मैं चेंज करना चाहूंगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो जिले की सीमाएं हैं उसको स्पर्श करते हुए ये बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है और 47 किलोमीटर टोटल इसकी राजस्थान में लंबाई है। तो इस तरह से राजस्थान सबसे कम लंबाई रखने वाला राज्य है, तो मध्य प्रदेश है वो सबसे अधिक लंबाई रखने वाला राज्य है। अब इन 8 राज्यों की यदि हम राजधानियों की बात करें तो 8 राज्यों की राजधानी में केवल 3 राज्य हैं जिनकी राजधानियां हैं वो इसके उत्तर में स्थित हैं, जिसमें एक तो अपना राजस्थान है,
राजस्थान में जयपुर राजधानी, और त्रिपुरा और मिजोरम की, त्रिपुरा की राजधानी है वो अगरतला और मिजोरम की है आइजॉल, ये भी इसके उत्तर में स्थित है। बाकी बचे हुए जो राज्य हैं उनकी राजधानी इसके दक्षिण में स्थित है। सबसे निकटतम कौन से राज्य की राजधानी इसमें स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची जो है वो सबसे निकटतम है, इसके बाद आइजॉल है, और तीसरे नंबर पर आता है भोपाल जो कि एमपी की राजधानी है। तो इस तरह से हम सबसे पहले एक ही चीज याद कर लें, यदि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे निकटतम राजधानी किस राज्य की है, तो सबसे निकटतम राजधानी झारखंड राज्य की रांची है। और सबसे दूरस्थ राजधानी, मतलब इससे सबसे दूर स्थित कौन से राज्य की राजधानी है, तो वो है जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। एक और क्वेश्चन बनता है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है कि इसके निकटतम शहर कौन सा है। तो सबसे निकटतम जो शहर है वो इसका त्रिपुरा का है उदयपुर। उदयपुर आप कंफ्यूज ना हो, उदयपुर राजस्थान में भी है और उदयपुर है वो त्रिपुरा में भी स्थित है एक शहर, तो वो शहर सबसे इसके निकटतम स्थित है। तो इस तरह से कर्क रेखा से संबंधित जो है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है जो कि देशांतर रेखा है। अब भारत का यदि हम देखें, तो भारत का यदि हम विस्तार की बात करें, तो विस्तार में आप यहाँ पर देखिए कि हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में डिफरेंस की बात करते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार का डिफरेंस जो है 29 डिग्री 2 मिनट्स है, देशांतरीय विस्तार का डिफरेंस जो है 29 डिग्री 18 मिनट्स है। इसको राउंड फिगर में हम 30 मिनट मान लेते हैं। तो सूर्योदय की बात करें तो ये हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो पूर्व में स्थित जो भी स्थान होगा, सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट होगा उसमें सूर्योदय सबसे पहले होगा, और सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट होगा उसमें सूर्योदय सबसे लास्ट में होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का जो डांग विलेज है उसमें सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। अब ये जो 30 डिग्री का जो अंतराल है इन दोनों के बीच में, तो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर है वो दूरी कवर होती है। तो ऐसे में 2 घंटे का अंतराल रहता है। यदि हम अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह के 5 बजे होता है, तो यही सूर्योदय जो है वो गुजरात में सरक्रीक के यहाँ पर 7 बजे होगा। लेकिन ये 2 घंटे का जो अंतराल है ये नहीं रहे, सभी पूरे देश में एक समान समय की गणना हो सके, तो इसके लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को चुना है, और उसके लिए हमने मानक जो देशांतर रेखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को माना गया है। और ये जो देशांतर रेखा है ये इलाहाबाद, जिसको अभी वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, और यूपी में है ये, और इसके अलावा मिर्जापुर भी इसके पास ही है, वहां से होकर गुजरती है ये। तो इसकी यदि हम इस रेखा की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस तरह से 5 राज्यों से होकर ये रेखा है निकलती है। और इसमें आंध्र प्रदेश का जो काकीनाडा है वो शहर भी इसके अंतर्गत इसी के निकट स्थित है। तो इस रेखा के आधार पर हम पूरे भारत देश में समय का निर्धारण करते हैं। अब इस रेखा की भी हम लंबाई की बात करें तो सबसे ज्यादा लंबाई है वो किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा लंबाई है वो इसकी एमपी राज्य में है, और इसके अलावा सबसे कम लंबाई जो है वो इसकी उड़ीसा राज्य में है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसकी है? कर्क रेखा, और इसी तरह से जो इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। तो इस तरह से ये 2 रेखाएं जो हैं इन पर भी क्वेश्चन बनता है। अब इसके अलावा भारत का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यदि हम किलोमीटर में विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो है इसमें 3214 किलोमीटर, और यदि हम पश्चिम से पूर्व के विस्तार की बात करें तो यह है 2933 किलोमीटर। इस तरह से 281 किलोमीटर का डिफरेंस है इन दोनों में, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। ये जो डिफरेंस है ये इसका एक ज्योग्राफिकल कारण है, क्योंकि अक्षांशों के बीच का यहाँ आप देख रहे हैं कि अंतराल समान होता है, जबकि देशांतरों के बीच का ये जो गैप है ये हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये गैप कम होता चला जाता है। यही कारण है कि ये यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो उत्तर पूर्व से पश्चिम जो है वो डिस्टेंस की तुलना में उत्तर से दक्षिण जो डिस्टेंस है वो अधिक है।
तो इस तरह से भारत को यदि हम पूरी तरह से समझना चाहें तो हमको इसकी इस तरह से ज्योग्राफिकल कंडीशंस को, इसकी देशांतरीय और अक्षांशीय जो अवस्थिति है, तटीय, इसकी लैंड बाउंड्री कितनी है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, अच्छा इसमें कितने राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब यदि हम इसकी प्रशासनिक और पॉलिटिकल स्थिति देखते हैं तो इसमें टोटल तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इसमें। अब 28 राज्य में मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड के बाद उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना के बाद तमिलनाडु के बाद ये केरला के बाद कर्नाटक के बाद गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर इधर हम आ जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और यहाँ पर हमारा मेघालय। तो इस तरह से टोटल 28 राज्य हैं। अब यूनियन टेरिटरीज की यदि हम बात करते हैं तो ये भी रिसेंटली क्रिएट किए गए हैं यूनियन टेरिटरी, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर, फिर इसके बाद चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, इधर दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, इनका एकीकरण करके अभी 26 जनवरी 2020 को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है इनको। इधर पुदुचेरी के, यहाँ मैं आपको समझाना चाहूंगी, ये बहुत जरूरी है समझना हमारे लिए कि ये एक यूनियन टेरिटरीज है, बट इसके 4 हिस्से हैं अलग अलग। एक हिस्सा इसका पड़ता है केरला में, जिसको माहे कहा जाता है। फिर इसके बाद एक हिस्सा जो है तमिलनाडु में है, इसके 2 हिस्से, इसमें एक पुदुचेरी सेल्फ है और इसके अलावा एक कराईकल है और आंध्र प्रदेश में यनम है। तो इस तरह से ये चारों मिलकर पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर इधर अरब सागर में देखें हम तो लक्षद्वीप, और इधर यदि हम बंगाल की खाड़ी में देखते हैं तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से यदि हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत जो है वो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में। एक जो चीज है कि भारत का विश्व में आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो आकार की दृष्टि से हम देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। यदि हम टोटल एरिया को इसकी विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल से यदि हम प्रतिशत में निकालते हैं तो ये 2.4% है। तो भारत यदि साइज के हिसाब से देखा जाए तो विश्व का 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। अब 7वें नंबर में इससे पूर्व के कौन कौन से देश हैं, तो उसमें सबसे बड़ा देश है रूस के बाद है कनाडा के बाद है चीन के बाद है यूएसए, फिर ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और देन भारत। ब्राजील एक ऐसा देश है जो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से अपनी पोजीशन 5वें नंबर पर रखा हुआ है। अब यदि हम भारत की जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हम सभी जानते हैं कि चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत है, वो जनसंख्या की दृष्टि से स्थान रखता है। लेकिन एरिया की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो एरिया की दृष्टि से भारत का 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो भारत एक हमारा महान देश है, 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है और इसकी सामरिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो उस दृष्टिकोण से भारत का जो परिचय है, बच्चों हम सभी को ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच।